साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी, बहुत ही बाहिम्मत खातून हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की इन मुश्किलात से ये सीखा कि उन्होंने एक स्कूल जो है वो ओपन किया, वो चलाना शुरू किया, जो कि स्लो लर्नर्स का स्कूल था, स्पेशल चाइल्ड का स्कूल था। जिन लोगों को, जिन बच्चों को घर वाले जो हैं अटेंशन नहीं दे पाते, सोसाइटी वाले नेग्लेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, जिनके ऊपर मेहनत करने से जो है वो घर वाले भी कतराते हैं और स्कूल वाले भी कतराते हैं। उनके लिए स्कूल बनाया मिस शिज़ा ने, और आज ये स्कूल रन कर रही हैं, और इनकी लाइफ में क्या-क्या इन्होंने मुश्किलात देखी और ये स्कूल कहाँ तक पहुँच चुका है, हम मिस शिज़ा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैम मुझे ये बताएँ सबसे पहले कि आपकी जो लाइफ की मुश्किलात थी वो क्या-क्या थी, और आपने किससे मोटिवेशन ली कि आपने ये स्कूल बनाया? देखिए, लाइफ में तो हर लेडीज़ की मुश्किलात आती हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात वो अरूज पे हो जाती हैं। लेकिन उन मुश्किलात से अगर इंसान सीखे ना, तो फिर वो बाहिम्मत खातून तो नहीं बन पाता। और इसी तरह मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैड लक हुई कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मैं यंग थी और मेरी 3 बेटियाँ थीं, और छोटी बेटी 2.5 माह की मेरी गोद में थी, और सडनली जो सेकंड बेटी थी वो मेरी स्पेशल थी, जिसके नाम पे ही आज जो है वो इदारा चल रहा है। और उस बच्ची की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और बहुत अच्छा सेटअप था। मैं मैथ की प्रोफेसर हूँ, और लेकिन एक हस्बैंड के जाने से ज़िंदगी जो है वो आसमान से ज़मीन पर जैसे आके मेरे लिए गिर गई और पहाड़ जैसी ज़िंदगी बन गई। तो मैंने सोचा कि अगर आगे ज़िंदगी में कुछ मुझे करना है तो मुझे दूसरों के लिए कुछ सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि मेरी बेटी को ज़रूरत थी तंदुरुस्ती की। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था कि ये बच्ची बहुत जल्द जो है वो सेहतयाब तो नहीं हो सकती, नाउज़ुबिल्लाह। अब मैं क्या कह सकती हूँ कि बहुत थोड़े दिनों की मेहमान है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो आप सोचें कि एक जो बेवा खातून है, उसको जब ये पता चलेगा तो उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा होगा। आपको पता है कि माँ का एक जज्बा ही ऐसा होता है। तो बस इसी तरह बेटी को सेहतयाबी के लिए मुझे कुछ ऐसा काम करना था जिससे अल्लाह मेरी दिल की मुराद जो है वो सुन ले और मेरी बेटी को सेहतयाब कर दे। तो मैंने अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कुछ भी जो है वो पॉसिबल ना हो सका। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा काम कर लेती हूँ जिससे मेरी सारी ज़िंदगी मैं ना हूँ तो ये मेरी बेटी को दुआएं मिलती रहें और उसका जो है वो कोई आसरा बना रहे, सहारा बना रहे। तो मैंने एक बच्चों की फाउंडेशन तो इसको नहीं कह सकते, ये एक छोटा सा मेरा घराना है जो कि मेरा अपना घर था। तो और ये सारे ही बच्चों का ये घर है, जो जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और जितनी भी लेडीज़ यहाँ वोकेशनल के लिए आती हैं, वो भी मेरे जैसी लेडीज़ होती हैं। कोई यतीम बच्ची है, कोई बेवा है, कुछ इसी तरह की जो हैं वो सभी आती। तो मैंने सोचा कि इस घर को सबका घर क्यों ना बना दिया जाए, जो सब इससे फ़ायदा ले सकें। तो मैंने स्लो लर्नर बच्चों से स्टार्ट लिया, चूँकि मेरी अपनी बेटी स्पेशल है। मैं उस दर्द को समझती थी जिस दर्द को से सारे वालिदैन गुज़रते हैं, लेकिन ना तो स्कूल वाले ना डॉक्टर इस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो मैंने इसका आगाज़ एक कमरे से लिया था, उसी में हम रहते थे, उसी में हम खाते थे और उसी में ही हम बच्चों को पढ़ाते थे। सो मैंने इस चीज़ इस तरह से इब्तिदा की। और उस टाइम पे मेरी ज़िंदगी क्या थी आप ये बच्चों को गोद में लेके, और मुझे वो वक्त जो है वो कभी भी नहीं भूला जिस तरह का मैंने वो वक्त गुजारा था। और मैंने सोचा कि मैंने उन तमाम यतीम बच्चों के लिए कुछ करना है जो मेरे यतीम बच्चों का कोई ना बन सका। आपके जब बच्चे आपको देखते हैं कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया और आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पास खुद के पास कुछ नहीं है, और ये स्टेप लेने के बाद अब जिस मुकाम पे आप हैं, आपके बच्चे प्राउड फील करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, बल्कि साथ काम करते हैं, बहुत खुशी महसूस होती है। और जब मैं आज भी वो टाइम सोचती हूँ कि हमारे पास 3 टाइम के लिए खाना नहीं होता था, कोई एक टाइम पे बच्चे खाते थे और 2 टाइम पे उनको बहलाना पड़ता था, और बच्चे फीडर पीते थे और मेरे पास उनको दूध भी पिलाने के लिए जो था वो इतने वसाइल नहीं थे कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली की थी और फ़ौरन से ये हालात आना और उसको कैसे फेस करना, ये आप खुद सोच सकते हैं कि वो औरत का क्या हाल होगा। लेकिन ये ज़माना किसी सूरत में भी इंसान को जीने नहीं देता। जब बेवा का टैग लगता है तो ऐसे उंगलियां उठना शुरू करती हैं जैसे कि
कमान से तीर निकलते हैं और डायरेक्ट वो दिल पे लगते हैं जाके, वो हाल होता है जो बिल्कुल भी आपकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया आपको? फैमिली में कोई था नहीं। मेरे वालिदैन की डेथ हो गई हुई थी और ससुराल वाले, फिर आपको पता ही है, ये हकीकत है कि बाद में फिर कोई भी नहीं बनता, सब अपनी फैमिली को देखते हैं। तो मेरी और लोग थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन जब आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं तो ऐसा तो आप सोच ही नहीं सकते कि कोई आपको इस तरह सपोर्ट करे कि आपको छत दे दे, आपको रहाइश दे, आपको खाना दे, आपको ज़िंदगी की सहूलतें दे दें। ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा। तो जब आपने ये स्टार्ट कर लिया तो कितने साल लगे आपको यहाँ तक पहुँचने में? मुझे तकरीबन 13 साल हो गए हैं ये इदारा चलाते हुए, और मेरी बेटी इस टाइम पे 15 साल की है। और अगर कोई इसको सोचे कि दुनिया में मौजे नहीं होते, ये इतना बड़ा मौजा है कि मेरी बेटी एक एक बोरी समझे कि वो ज़मीन पे पड़ी होती थी, कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई हरकत नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। अरे इस तरह का वो बच्चा था। लेकिन इस अदारे को स्टेप बाय स्टेप चलाते, इन गरीब बच्चों को, स्लो लर्नर बच्चों को मुझे अपनी गोद में खिलाते, उनको खाना खिलाते, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती थी जब मैं इन बच्चों के लिए एक इतनी सी हंडिया बनाती थी और मैं इन सब बच्चों को डिवाइड करके खिलाती थी और ख़ुद भी खाती थी। और आहिस्ता 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 मेरी बेटी कि वो इतनी ज़्यादा सेहतियाब होगी कि आप उस सोच नहीं सकते कि वो नॉर्मल बच्ची है, ये स्लो लर्नर बच्ची। तो ये इतना बड़ा मौजा, ये करिश्मा नहीं है तो क्या है। तो जब ये आप बच्ची आपकी सेहतियाब होगी तो आप उस डॉक्टर के पास गई थी जिन्होंने कहा था कि ये जो है ये हो ही नहीं सकता मुद्दा? जी बिल्कुल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से उसका पूरा इलाज हुआ है। तो अब क्या कह सकते हैं, डॉक्टर तो ज़िंदगी और मौत नहीं दे सकते, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। और कोई शक नहीं है, आप उससे कुछ भी मांगे और वो देता है, मेरा तो पूरा यकीन और तवक्कुल है इस बात पे। अच्छा। तो जब आपने ये चीज़ शुरू की थी उसके बाद जो है क्यों कौन कौन सी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये स्लो लर्नर बच्चों के अलावा ख़वातीन के लिए? स्लो लर्नर बच्चों को ना कि सिर्फ हम एजुकेशन देते हैं, बल्कि उनको तालीम और तरबियत इनकी पूरी करते हैं। उन बच्चों को लाइफस्टाइल का सिखाते हैं, उनको छोटी छोटी स्किल्स सिखाते हैं। इवन कि आप के बच्चों को अपना मुंह साफ़ नहीं करना आता, हम उनको वो सारी तरबियत देते हैं। उसके बाद उनकी एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। और ऑर्फन बच्चियां हैं बहुत सारी जो कि नेक्स्ट जिनके ऊपर मेरे जैसे हालात ना आए, उनके लिए हमने वोकेशनल का इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, वो करती हैं। और वो जब सीख के जाती हैं और अपना कोई रोज़गार बनाती हैं तो दुआएं दुआएं बहुत देती हैं। उसी दुआओं से जो है वो हम लोग आज कायम हैं और मेरी बेटी जो है वो सेहतयाब है। और सबसे अहम बात है कि कहाँ हमने 1 किलो से आधा किलो से दस्तरखान शुरू किए थे, आज माशाल्लाह हमारे बड़े बड़े दस्तरखान लगते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि वो दस्तरखान सारे मैं खुद पकाती हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, एक और मेरे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बल्कि क्वेश्चन मार्क है फैमिलीज़ के लिए, डॉक्टर्स के लिए। स्लो लर्नर बच्चों के ऊपर जो है वो क्यों इतना ध्यान नहीं दिया जाता, या शायद वो तंग आ जाते हैं कि हम लोग क्या इनको एक एक बात जो है वो बार बार सिखाएं? इतना ध्यान हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं दिया जाता? बस ये जाहलियत है, इससे ज़्यादा और क्या जो है वो बैकवर्ड माइंड होगा कि आप अपने बच्चे को जिस तरह का भी चीज़ अल्लाह ने आपको दी है आप उसको सीने से लगाएं। वो सही है, वो तंदुरुस्त है, नहीं है, टेढ़ा है, कुछ भी है, आप उसको गले से लगाएं। अल्लाह ने हमें इम्तिहान लेने के लिए कोई चीज़ दी है, हमें उसका इम्तिहान पूरा पास करना चाहिए। तो मैं सिर्फ ना कि अपने बच्ची को लगाती हूँ, मैं सारे बच्चों को इसी तरह लगाती हूँ। शायद यही वजह है कि कहाँ मैं रोड पे थी, सड़क पे थी, और आज अल्लाह ने मुझे इतने अच्छी जगह पे जो है वो इज़्ज़त से मेरी बेटियों को भी रखा हुआ और मुझे भी रखा हुआ। यही बात होती है कि जब आप जो है वो किसी का सहारा बनते हैं तो अल्लाह पाक खुद आपका सहारा बन जाता है। आगे आपने क्या सोचा है कि आगे आप इनके लिए क्या क्या करेंगी? जी बिल्कुल, जितने स्लो लर्नर बच्चे हैं जो पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि वो नहीं संभाल सकते, मेरे पास ले आएं, मैं उनको संभाल भी लूँगी और उनकी तरबियत भी कर लूँगी। अगर आप लोग उनसे तंग हैं, ये अल्लाह ताला की नेमत हैं, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, आप इसको पास करें, अल्लाह बहुत देगा आपको। लाहौर के अलावा भी सिटीज़ से बच्चे आते हैं आपके पास? नहीं, अभी फ़िल वक्त लाहौर में ही आते हैं क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट इसको चला रही हूँ और मेरे कोई बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं हैं। मैं जितना भी मैथ्स प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, कोचिंग करती हूँ, सब मेरे इदारे पे लगता है।
सब आपके इदारे पे जी, लगता जी, मेरे है। तो इदारे कभी पे आपने लगता ये है। नहीं सोचा है कि मैं जो हूँ अपने लिए सोचूँ, अपने बच्चों के लिए सोचूँ, आप इतना कुछ दूसरों के बच्चों के लिए सोचते हैं? नहीं, मैंने कभी आज तक ये नहीं सोचा मेरा अपना पर्सनल घर हो या मेरे पास ये आसाइश हो, ये आसाइश हो। मैं सिर्फ़ ये सोचती हूँ कि यही इदारा हर जगह पे, हर सिटी में, हर सोसाइटी में होना चाहिए, क्योंकि हर घर में एक बच्चा ऐसा है जिसको मेरी ज़रूरत है, जो कोई ऐसा लम्हा जब आपने कहा हो अपनी ज़िंदगी में कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और मैं हार गई हूँ? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जब मैं बच्चों के साथ रोड पे आई, तो उससे पहले मैंने एक रात शीशे के बॉक्स में एक शॉप थी, जहाँ मैंने गुज़ारी, और वो गर्मी का मौसम था और उस चारदीवारी में शटल बंद था और मेरे तीनों बच्चे मेरे पास थे। बस आप उस वक़्त को अंदाज़ा लगा लें कि उस माँ का क्या हाल होगा। वैसे ही है। अच्छा, अब जब लोग आपको देखते हैं कि आपके पास सारा कुछ आ गया, तो अब वो मुड़ के आते हैं आपके पास? बिल्कुल, मुड़ के आते हैं, बहुत जेलस होते हैं, वो सोसाइटी वाले बहुत तंग करते हैं। कोई लोग देख नहीं सकते कि कोई औरत जो है तो कुछ बन गई है तो अपने मुकाम पे खड़ी हो और वो कोई इसको देख के खुश हो जाए, ऐसा नहीं होता। मैं जिन क्राइसिस से गुज़र रही हूँ और जिनसे गुज़र के आई हूँ, मेरा खुदा जानता है कि वो ससुराल और मेका तो सब भूल गया, ये दुनिया ने ही मेरा बहुत जीना हराम किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब हम किसी चीज़ के ऊपर हम ठान लेते हैं कि हमने ये चीज़ करनी ही करनी है, तो अल्लाह भी जो है वो सारी दुनिया को लगा देता है कि आप हेल्प करें जाके। इसी तरह प्रोफ़ेसर शिज़ा जो हैं, उन्होंने अपने बच्चों के साथ उन्होंने अल्लाह का जो है दामन नहीं छोड़ा, और अल्लाह पाक ने भी इनको नहीं छोड़ा अकेला, और अल्लाह पाक ने इनको कामयाबियाँ दी और आज ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रही हैं। अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा कामयाबियाँ दें और बरकत दें, ताकि ये आगे भी डिफरेंट सिटीज़ में जाके ये जो इंस्टीट्यूट है ये खोल सके और हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्लो लर्नर बच्चे हैं, वो बहुत कुछ जो है वो सीख सकें और वो भी इस सोसाइटी में आगे बढ़ सकें।